जो अगला हमारा चैप्टर है बाउंडेड सीक्वेंस कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। सपोज xn इज ए सीक्वेंस, सपोज xn इज ए सीक्वेंस, हमारे पास xn एक सीक्वेंस है, इज कॉल्ड ए बाउंडेड सीक्वेंस, ए बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस if there exists a point x in x, suppose हमारे पास एक मैट्रिक दिया हुआ है, suppose मैं लिखना भूल गया, suppose xt is a metric, suppose xt is a metric space, ठीक है। अब हम कहेंगे दिस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस if dxn x is less than some fixed quantity m for every n greater than equal to, for every n belongs to n। अगर सीक्वेंस dxn x लेस देन m हो तो वी कैन से दैट फॉर एवरी, यानी हर n के लिए dxn x की अगर लेस देन इक्वल टू m है तो हम कहेंगे m इज ए फिक्स्ड रियल नंबर, तो वो क्या कहलाती है, बाउंड्री। कई लोग क्या कर लेते हैं x को 0 रख लेते हैं, तो यानी कह सकते हैं ए सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, ए सीक्वेंस xn इज बाउंडेड इन मैट्रिक्स स्पेस xt if dxn 0 is less than equal to m for every n belongs to n for some real number m। m is here is fixed, m हमारे पास क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, then this sequence is called a bound। कई लोग x लिख देते हैं कोई भी एलिमेंट के लिए हो, या 0 भी लिख देते हैं, क्योंकि जब x कोई भी एलिमेंट है तो वहाँ 0 भी एक एलिमेंट बनता है, तो dxn is less than equal to this, ओके। तो दिस इज द मेन dxn। अब आती है एक थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहती है, अब हम एक थ्योरम देखते हैं, वो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है सपोज xd इज ए मैट्रिक्स स्पेस, सपोज xd इज ए मैट्रिक्स स्पेस, then every sequence, every convergent sequence in xd is always bounded। शॉर्टकट में कहें तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड। कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो हमेशा एक बाउंडेड सीक्वेंस होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो हमेशा एक बाउंडेड सीक्वेंस होती है। कैसे करेंगे इसको प्रूव कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा एक बाउंडेड सीक्वेंस होती है, इसको हम इस तरीके से प्रूव करेंगे कि मान लेते हैं कि xn एक सीक्वेंस है, सपोज xn इज ए सीक्वेंस which is convergent to say x0, यानी xn है वो किसके ऊपर जा रही है, x0 पे जा रही है, हमने मान लिया ये बात, ठीक है। तो अब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो हम मान लेते हैं कि सपोज एप्सिलॉन इज 1, तो एप्सिलॉन ग्रेटर फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट ए n0 बिलोंग्स टू n सच दैट ए कोई, क्योंकि फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए वो रिजल्ट होल्ड हो रहा है, जो हमारा रिजल्ट है हमारी जो डेफिनेशन क्या कहती है कि सीक्वेंस xn x0 पे कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n such that dxn x0 is less than epsilon for every n greater than equal to n0, ठीक है।
तो एप्सिलॉन एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए होल्ड हो रहा है ये, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं हम। सपोज एप्सिलॉन इज 1, क्या ले लिया हमने, 1 इज 1। तो इसका मतलब डी xn कोमा x0 लेस देन 1 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0। एक तो ये आ गई, ठीक है। तो एक कंडीशन है। इसका मतलब देखो, अब जब हम यहाँ डेफिनेशन पर जाते हैं तो dxn कोमा, अब x की जगह तो x0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन तो हो गई, x की जगह x0 आ गया, कोई एक एलिमेंट x मिलना चाहिए तो x0 मिल गया। लेस देन 1, ये बाउंड्री भी मिल गई, m की जगह 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर एक n के लिए तो हमारे पास जो पॉइंट्स थे, जो n = 1 2 से लेकर n0 ये बच गए।